नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का टीएससी क्लासेस बाय अंकित सर में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न दिया गया है, जब 10 62 11 34 और 11 82 को बड़ी संख्या यक्ष से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक मामले में शेषफल y प्राप्त होता है। यक्ष माइनस वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो यक्ष माइनस वाई का मान ज्ञात करना है। ऐसे ही प्रश्न और प्रश्न है, एक परीक्षा में विनोद ने 25% अंक प्राप्त किए और 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। सचिन ने 30% अंक प्राप्त किया, जो अनुत्तीर्ण अंकों से 20 अंक अधिक थे। परीक्षा में कुल अंक ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही प्रश्न आजकल टीसीएस बहुत ज़्यादा पूछ ले रहा है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं और देरी न करते हुए ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण हम प्रश्न लेकर आए हैं आप सभी के लिए। तो ऐसे ही हैं, तो चलते हैं फ्रेंड्स आज के प्रश्न की ओर। तो आज के प्रश्न चलने से पहले तो देखते हैं, अगर आप रेलवे, बैंक, एसएससी, सीजीएल, जीडी, एमटीएस, एसएससी, सीजीएसएसएल, आईटीबीपी, एसएसबी, बीडीओ, सीपीओ, अग्निवीर, एएलपी टेक्नीशियन, यूपीएसएससी, आर्मी, नेवी, सेट, यूपी बीएड, बैंक पीओ, ग्रुप डी, एयरफोर्स, ग्रुप XY और आरपीएफ, यूपी पुलिस दरोगा, आईबी, एसएससी स्टेनोग्राफर, स्टेट एग्जाम के किसी भी स्टेट एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि ये जो सारे प्रश्न हैं ये सभी प्रश्न इन सभी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं प्रश्न की ओर। तो आज का जो पहला प्रश्न होने वाला है, दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 1280 है। 1280 है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 7 और शेषफल 50 प्राप्त होता है। बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देख रहे हैं बड़ी संख्या ज्ञात की दो संख्याओं का अंतर। अगर हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दें तो यह 1280 प्राप्त होता है। यदि देखिए दो धनात्मक संख्याओं का अंतर जो है वह 1280 है। अब बड़ी संख्या की बात की गई। बड़ी संख्या क्या है? जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से, छोटी संख्या क्या है? y है, y से विभाजित किया। अब यक्ष को हम y से विभाजित कर रहे हैं तो भागफल 7 प्राप्त होता है। भागफल का हम गुणा इसमें कर देंगे, 7 प्राप्त, और शेषफल कितना? 50 प्राप्त होता है। तो यहाँ से यक्ष का मान निकल गया है। अब यक्ष का मान जो है अब उसको हम इसमें रख देंगे। अब यक्ष के जगह पर इसमें रख देंगे। तो यक्ष की जगह पर क्या रखेंगे? 7y प्लस 50 बराबर माइनस है यहाँ पर y है, बराबर 1280। यहाँ से 7 में से जब y चला जाएगा तो 7y में से जब y जाएगा कितना हो जाएगा? 6y। 6y बराबर बचेगा। यहाँ से 8 में से 5 चला जाएगा तो 3 बचेगा, 1230 बच जाएगा। अब यहाँ से y बराबर हम निकालेंगे फ्रेंड्स। y बराबर क्या निकल गया? तो 6 दूनी 12 और 6 पंचे 30, तो 2 से 5 निकल के आ रहा है y बराबर। अब y का मान हम रख देंगे इसमें, समीकरण 1 मतलब इस समीकरण में हम रख देंगे। तो समीकरण में जैसे रखेंगे हम y का मान, तो यक्ष माइनस 205 बराबर 1280। तो यक्ष बराबर क्या निकल गया? यानी माइनस में है तो उधर चला जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो प्लस में हो जाएगा 1280 प्लस 200 प्लस 205। तो यह निकल के आ जाएगा 5 8 और उसके बाद 2 2 4 और 1, 1485 निकल के आ जाएगा बड़ी संख्या। बड़ी संख्या क्या फ्रेंड्स? 1485 ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी को हम सही कर देंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चले जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, जब 10 62 13 34 और 11 82 को बड़ी संख्या यक्ष से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक मामले में शेषफल y प्राप्त होता है। तो यक्ष माइनस वाई का मान ज्ञात कीजिए। हमको बताना है कि यक्ष माइनस वाई का मान क्या आएगा। अगर बात करते हैं तो यक्ष 10 62 11 34 और 11 82, अगर हम इन तीनों का अंतर निकाल लेते हैं तो जो निकल के आएगा वह इन सभी का क्या आ जाएगा? इन सभी का निकल के आएगा फ्रेंड्स, वह इससे विभाजित, मतलब उसका एलसीएम निकल के, लासा निकल के आ जाएगा। तो 11 34 में से जब 10 62 को हम घटाएंगे तो फ्रेंड्स यहाँ बचेगा 72। और जब 82 में से हम घटाएंगे, 11 82 में से 11 34 को घटाएंगे फ्रेंड्स, तो यह बच जाएगा 48।
48 बचे। अब 48 और 72 का अगर हम निकालेंगे एलसीएम तो क्या निकल के आएगा, तो हम कहेंगे 48 और 72 या दोनों संख्या किससे विभाजित हो रही है, तो एक इकलौती संख्या है फ्रेंड्स 24। 24 दूना 48 और 24 तियाँ 72। 24 दूना 48 और 24 तियाँ 72। तो यह एक इकलौती संख्या किससे 24 से विभाजित हो रही है। तो कहा गया बड़ी से बड़ी संख्या यक्ष से विभाजित किया था, तो बड़ी से बड़ी संख्या यक्ष से विभाजित क्या है, यक्ष। यक्ष बराबर यही निकल के आ गया 24। अगर हम 24 से विभाजित करते हैं 1062 को, तो फ्रेंड्स यह कितनी हो जा रहा है, अगर हम 24 को करेंगे 1062 से भाग, 1062 से भाग करेंगे, 1062 में भागा देंगे तो यह निकल गया 24 चौका 96, 24 चौका 96, यहाँ बच जाएगा 10, 102, फिर जाएगा 24 चौका 96। तो यहाँ जो शेषफल बचेगा वह बचेगा 6। शेषफल क्या बचेगा, 6 बचेगा। यही है फ्रेंड्स y का मान, क्योंकि जो प्रत्येक मामले में शेषफल बचेगा वह y ही प्राप्त होगा। अगर हम इसमें भी 24 से भागा देंगे तो भी शेषफल हमारा y ही मतलब 6 ही बचेगा। तो यहाँ बात करना फिर x माइनस वाई का हमको मान निकालना है। तो x माइनस वाई, x बराबर 24 है और y बराबर 6 है। तो 24 में से 6 घटाएंगे तो यहाँ बच जाएगा 18। क्या जाएगा फ्रेंड्स, 18 बच जाएगा, जो कि इसका आंसर निकल के आ जाएगा। आंसर किस में दिया गया 18, तो आंसर नंबर डी में दिया गया है। तो आंसर नंबर डी को हम फ्रेंड्स सही कर देंगे। तो आपको आशा करते हैं आपको यह प्रश्न समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। अगर नहीं आए फ्रेंड्स तो आप वीडियो को एक बार फिर से रिवाइज करके देख लीजिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा हमने क्या किया हुआ है। तो चलते हैं फ्रेंड्स और देरी न करते हुए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से किस संख्या से 571 प्लस 572 प्लस 5 की पावर 71, 5 की पावर 72, 5 की पावर 73 प्लस 5 की पावर 74 प्लस 5 की पावर 75 विभाज्य है। बताना है यह किससे विभाज्य है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पर 5 की पावर 71 कॉमन ले लेते हैं, जो कि यह सब में मान्य है, जो कि सब में या इंक्लूड है, तो 5 की पावर हम 71 को यहाँ से ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ बच जाएगा 1 और इधर बच जाएगा 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2, क्योंकि 71 2 73 प्लस 5 की पावर 3 प्लस 5 की पावर 4, 5 की पावर 4। अगर हम 5 की पावर 71 बात करते हैं तो यह जो है यह 5 की पावर 71, तो यह क्या है, यह 5 का गुणज है, तो यह 5 का गुणज होगा। तो हम कहेंगे यह इससे हमको कोई मतलब नहीं। अब हम मतलब जो अंतर वाली संख्या है, जैसे यहाँ पर 1 बच गया, यहाँ पर 5 बच गया, अगर हम 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25 हो जाएगा। अगर 5 का क्यूब करते हैं तो 125 हो जाएगा, और 5 की घात 4 करते हैं तो 625 निकल के आ जाएगा। अगर हम इन सभी को जोड़ते हैं फ्रेंड्स, ऐड करते हैं तो 5 5 10 5 10 और यहाँ पर 25 है, 5 यहीं 15 और 5 चौक 20, 20 1 21, 21 के 1 हासिल 2 2 2 4 2 6 2 8 2 8। तो इसके बाद 6 1 7 781 निकल के आ रहा है। अब अगर 781 का अगर हम गुणनखंड करते हैं फ्रेंड्स, तो यह 11 गुणे 71 है, 11 गुणे 71। अब 11 गुणे 71 कैसे हम डायरेक्टली ला दिए, क्योंकि हम जानते हैं अगर हम किसी भी संख्या को 11 से गुणा करते हैं फ्रेंड्स, तो अगर हम 17 को 11 से गुणा कर देंगे तो यह क्या निकल के आएगा 7, अंत में तो 7 लिख देंगे, उसके बाद इसको एक जोड़ के लिख देंगे 7 1 8, उसके बाद जो पहली संख्या है उसको लिख देंगे 187। अगर इसी प्रकार से हम करते हैं 12 गुणे 11 करते हैं तो क्या निकल जाएगा, तो 2 तो बाद में रहेगा, उसके बाद 2 1 3 3 हो जाएगा, 1 आ जाएगा, यही आ जाएगा इसका आंसर। हम तभी जान लिए कि यह है 71 गुणे 11। अगर 71 गुणे 11 करते हैं तो 7 1 हो जाएगा, 7 1 8 हो जाएगा और 7 हो जाएगा 781। तभी हम जान लिए कि यह 71 गुणे 11 है। इसी प्रकार से हम जान लिए हैं कि यह 71 गुणे 11 होगा। तो यह किससे विभाजित, तो हम कहेंगे इसमें क्या है 71 है, 11 नहीं है, तो हम कहेंगे यह संख्या 71 से पूरी तरह से विभाज्य होगी, क्योंकि 71 का गुणनखंड हमको मिल रहा है। तो यह संख्या किससे विभाजित, 71 से विभाज्य हो जाएगी। अब चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, एक परीक्षा में विनोद ने 25% अंक प्राप्त किया और 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। सचिन ने 30% अंक प्राप्त किए, जो उत्तीर्ण अंकों से 20 अंक अधिक थे। परीक्षा के कुल अंक ज्ञात कीजिए। तो हमको टोटल बताना है कि 100% की वैल्यू
क्या होगी। टोटल क्या होता है 100% होता है। तो यहाँ से दिया गया है 25%। वह जब 25% अंक प्राप्त करता है तो 10 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है, मतलब कि माइनस का 10 अंक वह कम पाता है, तभी तो हुआ। अब 25% क्या हुआ, वह 25% अंक प्राप्त मगर वह उसका माइनस का 10 कम होता है। अगर वह 30% अंक प्राप्त करता है तो अनुत्तीर्ण अंक से 10-20% अधिक होता है, प्लस का 20 हो जाएगा। यहाँ जो प्लस में जो अधिक है उसको प्लस में लिखेंगे, जो कम है उसको हम माइनस में लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका दोनों का अंतर निकालेंगे। अगर हम इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो 25 और 30 का अंतर क्या आ जाएगा 5%। 5% बराबर यहाँ पर जब अंतर निकालेंगे हम, तो यहाँ से जब अगर घटाएंगे, जैसे 20 माइनस 10 करेंगे तो यह माइनस माइनस प्लस हो निकल के आएगा, 20 10 30, तो यह 30 हो जाएगा। अब इसको जब काटा पीटी हम मचा देंगे तो 1% बराबर निकल के आएगा 6। अगर हम 100%, क्योंकि हमको 100% निकालना है, तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 100% बराबर 600। 600 उसका था अधिकतर स्कोर, मतलब कुल अंक कितने थे 600 थे। तो 600 ऑप्शन नंबर सी में फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर सी को हम सही लगा के हम चले जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है मित्रों, जैसे दिया गया ए बी से 48% अधिक है। ए जो है वह बी से 48% अधिक है। अगर हम 48% की बात करते हैं मित्रों, 48% की बात करते हैं तो 48% बराबर क्या होता है 48/100। 48/100। तो जब इसको हम 4 से काटा पीटी मचाएंगे तो 12 चौक 48 और 25 चौका 100, तो 25/12 निकल के आ रहा है। 25/12 निकल के आ रहा है। अब कहा गया बी से, बी का मान क्या है, बी का मान 25 है और ए का मान क्या हो जाएगा, ए का मान इससे अधिक है, तो 25 में 12 को हम जोड़ देंगे। तो जैसे हम 25 को 12 में जोड़ेंगे तो बी की जगह 25 आ जाएगा और ए के जगह पर आएगा, जैसे 12 को जोड़ेंगे तो 32 आ जाएगा। कितना जाएगा फ्रेंड, 32 नहीं सॉरी 5 2 7 37 निकल के आ जाएगा, 37 निकल के आ जाएगा। 37। अब उसके बाद बताया गया कि बीच के अंतर के 2 गुने से, बीच का अंतर कितना है 12 ही तो है, 12 ही तो है, तो 12 का 2 गुना 24 हो जाएगा। अब 24 का हम निकाल लेंगे 60%। 60% बराबर क्या निकल गया फ्रेंड्स, अगर 24 का हम 60% निकालते हैं तो 60% का निकल 1 0 से 1 0 कट जाएगा। तो यहाँ बचेगा फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं हम तो 5 से इसको हम 2 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, और यहाँ से जब काटेंगे इसको तो यह कटेगा 3 दूनी 6, तो 24 तियाँ 48, 24 तियाँ क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, तो 24 तियाँ निकल के आ जाएगा 24 दूना 48 और 24 तियाँ 24 और 24 गुणे हम 3 करेंगे फ्रेंड्स। अगर यहाँ पर दिया गया है 60% क्या है अधिक है फ्रेंड्स, क्या है यह अधिक है 60%, तो यहाँ से हम 60% 60 नहीं निकालेंगे, 60% अधिक, क्योंकि यह 100 होता है, तो इसलिए हम इसको 100 से भागा 116 हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड, यह 116 हो जाएगा। तो 116 को जब हम 5 से 60 यहाँ आ जाएगा 8, जो 24 अट्ठे, तो 24 गुणे 8 करेंगे तो यह निकल के आएगा फ्रेंड 132। 132/5, 24 अट्ठे कितना जगह 24 अट्ठे 192, 192 हो जाएगा। 192/5, तो यहाँ सी के जगह पर हम रख देंगे 192/5। अब 5 यहाँ बटे में है तो इसको हम सब में गुणा कर देंगे, तो 37 ऐसे हम 37 में 5 से गुणा करते हैं तो 5 7 35 हासिल 3 5 3 15 3 18 185। अब 25 पंचे 125 192। अब क्या बात करना, ज्ञात करना सी ए से कितने % अधिक है। सी जो है वह ए से कितने %, किससे अधिक है, ए से। तो यह अधिक है, कितना अधिक है, तो हम कहेंगे यह प्लस का 7 अधिक है। प्लस का 7 अधिक है, किससे अधिक है, तो हम कहेंगे ए से तुलना की जा रही, तो 185 गुणे 100 कर देंगे। जब इसको हम काटा पीटी मचाएंगे, इसमें क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम तो काटा पीटी वाले हैं ही हैं, तो इसको हम 20 से 5 से काटेंगे तो 20 पंचे 100। जब इसको हम 5 से काटेंगे तो 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 15 3 18 35, 5 7 35, तो 7/37 गुणे 20। तो यहाँ से निकल के आ रहा है फ्रेंड्स 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 मतलब कि 140/37।
8%। तो 37 को जब हम 140 को जब 37 से भागा देंगे फ्रेंड्स, तो यह लमसम जा रहा है। अगर हम चार बार लेकर जाते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 35 दूना 70, 35 7 चौक 28, मतलब कि 7 दूनी 14। तो यह 35 से अगर जाएंगे तो यह ज़्यादा हो रहा है, मतलब कि कितना ज़्यादा हो रहा है, अगर 37 से जाएंगे तो यह 4 बार में थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है। तो हम कहेंगे यार थोड़ा सा कम लेकर जाएंगे इसको। तो थोड़ा सा कम अगर देखते हैं तो कम एक ही है ऑप्शन से, तो कम एक ही है। क्या है कम? कम है वह 3.8%। तो 4 बार नहीं जाएगा, यह कितनी बार जाएगा? यह 4 से थोड़ा सा कम जाएगा, क्योंकि अगर हम इसको 35 से भागा देंगे तो 35 हम जा रहे हैं 35 है, तो 35 यह 4 बार जा रहा है, मगर यह 37 है फ्रेंड्स, 37 है। तो 37 से जब देखेंगे तो 37 है, तो यह क्योंकि यह थोड़ा सा कम होगा, 4 से कम है। तो 4 से कम सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तो वह है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर बी सही आता है तो हम चले जाते हैं तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है फ्रेंड्स, सुधा ने अपनी मासिक आय का 12% एक अनाथालय को दान करने का फैसला दे दिया। अब दान के लिए उसने अपना निर्णय बदल लिया और 3600 की राशि दान कर दी, जो कि उसके द्वारा पहले से तय किए गए 60% के बराबर है। अब पहले कितनी थी? हम मान रहे हैं सुधा की आय जो है, आय उसकी है ए है। अब उन्होंने 12% दान करने के लिए कह दिया, तो ए का हम 12% निकाल लेंगे। अब वह बता रहा है कि इसका 60% है, कि इसका 60% कितना है? जो इतनी की राशि है, अब इसका 60% हम निकाल लेंगे, इतने का 60%। तो 60% जो हो जाएगा 60/100, यही तो बराबर है 3600 के। यही तो कहा गया उसमें कि दान के दिन उसने अपना निर्णय बदल दिया और 3600 की राशि दान कर दी, जो कि उसके द्वारा पहले से तय इतनी तो राशि थी, पहले से तय किए गए 60% के बराबर है। अब यह 60%, इसका हम 60% निकाल दिया, पहले से तय की गई राशि इतनी थी, अब इसका 60% हम निकाल दिए, तो यही 3600 के बराबर है। जब इसको हम काटा पीटी मचाएंगे तो काटा काट दिए हैं, तो 6 छछवक 36 हो जाएगा। तो यहाँ से 12 पंचे 60 निकल के आएगा, 12 पंचे 60। तो जो निकलेगा यहाँ से फ्रेंड्स ए बराबर क्या निकलेगा? 2 जीरो यहाँ पर, 2 जीरो यहाँ पर, तो 2 जीरो हो जाएगा, 1 2 3 4, तो निकल के आ जाएगा फ्रेंड्स 50,000 निकल के आएगा। वह राशि कितनी थी? वह राशि उसकी मासिक आय कितनी थी? 50,000 रुपये थी। तो 50,000 ऑप्शन नंबर डी में फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर डी को हम सही लगा के हम तुरंत चले जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आखिरी प्रश्न फ्रेंड्स। आखिरी प्रश्न आपको कमेंट करके बताना है मित्रों कि इसका सही जवाब क्या आएगा। जैसे दिया गया, यदि 10 अंक की संख्या 54 32 वाई 17 49 यक्स संख्या है, यह 72 से विभाज्य है। अब बताया गया यह जो संख्या है फ्रेंड्स, यह 72 से विभाज्य है। जब यह 72 से विभाज्य है तो हम आपको और टेक्निक बता देते हैं। अगर यह 72 से विभाज्य हो गए तो हम 8 और 9 से इसको चेक कर लेंगे। 8 और 9 से चेक कर लेंगे तो यक्स और वाई का मान निकल के आ जाएगा। अब यक्स और वाई का मान हम यहाँ पर रख देंगे इसमें, तो यहाँ से जो आंसर निकल के आ जाएगा वह आंसर आपको बताना है कमेंट करके कि सर जी यह फला आंसर इसका आया है। तो धन्यवाद दोस्त। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही डेली वीडियो पाने के लिए।